नमस्कार, समृद्ध भारत न्यूज में आपका स्वागत है। 1 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय कबाड़ी व मजदूर दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कबाड़ी व मजदूर दिवस दिनांक 1 मार्च 2022 को भुवापुर, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में मनाया गया और इस उपलक्ष्य में वरिष्ठ समाज सेवी बाली चरण जी ने डुग्गी व कैंप के माध्यम से जागरूकता शिविर आयोजित किए, जिसमें कुछ समाज सेवी लोगों ने शिद्दत के साथ तमाम कबाड़ियों ने आयोजन में भाग लिया। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, ये महक गुलाबों की महकाती है गुलशन, कांटा कभी लग जाए घबराना कैसा। अब सोचिए, एक कबाड़ी चुनने वाला जब सुबह 4 बजे निकलता है तो छोटे कांटे शीशा तो नहीं दिखता है ना, पैर में लग जाते हैं ना। तो इसीलिए कहा है ये महक गुलाबों की महकाती है गुलशन, कांटा कभी लग जाए घबराना कैसा। किससे काम लेंगे? हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। ये वक्त न ठहरा है, यूं ही ये गुजर जाएगा। घबराना दोबारा से, ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही ये गुजर जाएगा, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। मजदूर एकता, मजदूर एकता। जय हिंद। को बहुत सारी जानकारियां हमको दिया है और हम लोगों को उससे सीख लेना है, आगे बढ़ना है और सोचना भी है। जैसे हम लोग क्या काम करते हैं? हम लोग काम करते हैं कि हम लोग कचरा चुनते हैं, जिसको लोग घर से खराब सामान समझ करके फेंक देता है, उसको हम चुनते हैं और उसमें से हम लोग जरूरत को जो चीज है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। आपको मालूम है 2016 की बात कर रहे थे राजेश जी। 2016 में भारत सरकार ने कानून बनाया और उस कानून में भारत सरकार ने ये कहा कि कचरा जो उसको हम लोग मानते थे वो अब कचरा नहीं रह गया, वो एक संसाधन हो गया है, अब रिसोर्स हो गया वो, और उसको जो है रिकवर करना है। तो भारत सरकार ये कानून में लिखा 2016 में कि 90% जो कचरा है वो संसाधन है और उसको रिसोर्स के रूप में उसको रिकवर करना है। और जो दूसरी बात जो महत्वपूर्ण कहा वो ये कि कबाड़ी जो चुनने वाले लोग हैं, कबाड़ा चुनने वाले लोग हैं, उन्हीं को ये अधिकार मिलना चाहिए और उनको समूह बना करके उसके साथ जोड़ना चाहिए। लेकिन हम सब लोग जानते हैं 70 साल का हम आजादी का 75वां जो है महोत्सव मना रहे हैं, आज मनाया है हमारी सरकार ने। लेकिन उसी 75वीं आजादी में कानून होने के बावजूद भी कबाड़ी मजदूरों की भूमिका हम सब लोग जानते हैं कि यदि हम शहर में कबाड़ा जिस दिन सभी कबाड़ी सुनिए जरा, जिस दिन हम लोग कबाड़ा बंद कर दें सुनने वाले लोग, तो शहर में अभी की स्थिति में सिर्फ 40% तो कबाड़े को मैनेज करते हैं। यदि कबाड़ा 20% करीब हम मैनेज करते हैं, 60% मैनेज होता है, 40% कबाड़ा मैनेज नहीं होता है। तो जो आंकड़ा आप जानते हो, सुनते हो, देखते हो, वो सिर्फ 60% का देते हैं, 40% आज भी जो है उनसे बाहर है और 20% की भूमिका हमारी है। 20% कचरा हम मैनेज करते हैं और हमारे कचरे मैनेज करने से आप यकीन नहीं करोगे। आप एक के पास उदाहरण से मैं आपको बताना चाहता हूँ। पेपर जानते हो किससे बनता है आप लोग? पेपर किससे बनता है कोई बताएगा? लकड़ी से, जंगल से। लकड़ी से, ठीक है। बांस से बनता है पेपर, लकड़ी से बनता है। तो इसका मतलब कि जितना हम पेपर इकट्ठा कर ले जाते हैं उतना बांस और लकड़ी को काटना नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में यदि हम बात करें, राजधानी के आसपास के एरिया को,
तो पर दिन प्रतिदिन एक आंकड़ा है पेपर और कार्डबोर्ड, जिसको गत्ता आप लोग बोलते हो, हैं, उसके आंकड़े को यदि आप देखो तो पर दिन का जो है 2000 टन है, इसको हम लैंडफिल में जाने से रोक देते हैं, नहीं जाने देते हैं। ठीक है, 2000 टन रोज का कचरा है, कागज की बात कर रहा हूँ सिर्फ। और आज के तारीख में पूरा कचरा में 80% कचरा प्लास्टिक का हो गया है, कागज का कम हो गया है, प्लास्टिक सबसे ज्यादा अभी मिल रहा है। तो कागज की मैं बात कर रहा हूँ, प्लास्टिक की बात नहीं कर रहा हूँ आपको। तो 2000 टन कचरा हम मैनेज कर ले जाते हैं। और आप जानते हो, आपके पास, आपको मालूम है आपका रेट क्या है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। यदि उसका फाइनल प्रोडक्ट की बात करो तो लाखों लोगों का दिया जलता है, घर का चूल्हा जलता है आपको, आपके काम से। यदि आपका काम आप काम ना करो तो लाखों फैक्ट्रियां जो है बंद हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, हैं? और उसके बावजूद भी हमारे पास आज यदि कहा जाए कि कचरा चुनने वाले के लिए अधिकार के नाम पे क्या है, तो पता नहीं मुझे। इतना संघर्ष के बाद में एक कार्ड अभी बनना शुरू हुआ भारत सरकार के द्वारा, ई श्रम कार्ड, जिसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है अभी तक, लेकिन ये है कि एक कार्ड जो है हमको बनाने का अधिकार जो है भारत सरकार ने दे दिया। अपना डेटा हम वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं कि हम कचरा चुनने वाले हैं। तो ये 75वीं आजादी के महोत्सव मना रहे हैं। और हमारी स्थिति ये है कि हम इतना महत्वपूर्ण काम करते हुए भी अपने जिंदगी को कुर्बान कर रहे हैं इसमें, मजबूरी में। और उसके बावजूद भी सरकार और शासन की तरफ से कोई भी कानून होने के बावजूद भी कुछ भी हमको मुहल्ले और काम की सराहना हमको नहीं मिलता है। जबकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, बाकी देशों में मिलता है, हमारे काम को बहुत बड़ा सराहना मिलता है, लेकिन हमारे देश में नहीं मिलता है। क्योंकि गाय की चिंता सबको होती है इस देश में, आपको नदी का चिंता सबको है, लेकिन इंसान की चिंता इस देश में कम हो जाता है। इंसान जो है गाय और नदी के महत्व को बराबरी में नहीं है। ये हमारे देश की सोच, सरकार की सोच है। ऐसा हम हो रहे हैं, देश में जीवित है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपने प्रयास को जारी रखना है, अपनी मांग को जिंदा रखना है और अपनी बात को हमेशा कहते रहना है अलग अलग माध्यमों से। ये मत सोचिए कि ये बात हमारी जो है हमारी तक रह जाएगी, ये बात हमारी आगे जाएगी, क्योंकि हमारे बीच में अतिथि लोग आए हैं अलग अलग जगहों से, वो हमारी बात को कहेंगे, सोशल मीडिया के चैनल से जाएगा, बात हमारी जाएगी कि हमने यहाँ पे ऐसा लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोग जो है बात कर रहे हैं। तो मैं अभी अगले वक्ता के रूप में आपके बीच में लंबे समय से काम कर रहे हैं बाली भाई से मैं निवेदन करूंगा कि वो आपके बीच में दो शब्द कहे। बाली भाई से सब लोग परिचय। मुझे लगता है कि जो कुछ मुझे कहना चाहिए हमारे साथियों ने सब कुछ कह दिया। हम लोग क्या करते हैं, हमारे काम की क्या महत्व है और समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, और हम जो करते हैं हमारे काम से बड़े बड़े रिसाइकिल उद्योग चलते हैं, तो हमारे बल पर चलते हैं। अगर हम लोग काम करना छोड़ दें तो रिसाइकिल उद्योग उस दिन ठप हो जाएगी। तो हम लोग सारी बातें वो लोग कह चुके। और उसके बाद जो है जो जितनी समस्याएं हम लोग आ रही है, पहले बता रहे थे, शशि जी बता रहे चांद आए थे, कोई आता रहता हमारे काम को रोकने के लिए। अब जो है नई कंपनियां कोई आ गई है हमारे काम को रोकने के लिए। तो जितने लोग हमारे साथी लोग आए हैं, अतिथि लोग आए हैं, इसके जानकार लोग हैं, हम लोग इसे सलाह देंगे कि इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए। इसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए, कोई ऐसा पर्चा बने, हम लोग प्रशासन के पास जाएं। आखिर ये कंपनियां आ गई हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे कहाँ जाए, हम लोग कहाँ जाए, हमारी जीविका कैसे चलेगी। उनके लिए काम करें, जबकि वो लोग, सरकार उन्हें पैसा देती होगी, हम लोग मुफ्त में काम करते हैं। भारत सरकार जो मोदी गवर्नमेंट का जो है
हम लोग अवैतनिक सिपाही है। स्वच्छ भारत अभियान का जो चलाया है उसके हम लोग अवैतनिक सिपाही है, हमें कोई तनख्वाह देता नहीं है। फिर हम लोग को क्यों इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, हमारे छीना जा। अभी एक हफ्ते से इस तरह से हर जगह, यही नहीं पूरे गाजियाबाद में हमारे साथी लोग आए हैं, गोपुरा से, लोनी से और गाजियाबाद नंदग्राम उधर से आए हैं। सबकी यही समस्या है कि जब ये ठेली पकड़ी जाती है उनको काम को हमारे छीनने के चक्कर में लगा है। तो हम लोग अभी जो भी आए हैं हमारे साथी लोग बीच में है, उनसे हम लोग सलाह लेंगे आखिर हम लोग इसके लिए क्या करें, कौन सा कदम उठाया जाए। कोई ना कोई कदम हम लोग कोई सलाह लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसके लिए कदम उठाएंगे अपने काम को बचाने के लिए। और इस काम को बचाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को अपने आप में एकत्रित होना पड़ेगा, गोलबंद होना पड़ेगा। तभी हम लोग, पता है हम लोग इस जगह को बचाने के लिए कितना संघर्ष करके सब लोग जानता है। हम लोग कितने 8-8, 10-10 हजार लोगों का समूह लेकर के कलेक्ट्रेट घेरते थे, जीडीए घेरते थे, नगर निगम को घेरते थे। अब लगता है कि वही दिन आ गया है, उसके लिए भी हम लोग अपनी तैयारी करेंगे। उसके लिए हम लोग पहले तो प्रशासन से सिफारिश करेंगे आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग को भी कोई हमारे वैकल्पिक व्यवस्था करे हमारी रोजी रोटी के लिए। उसके बाद जो है जो भी जहाँ से आए हैं, हमारे वहाँ भी साथी जहाँ से आए हैं वो लोग तैयारी करके रखें। हम लोग एक दिन हो सकता है होली के पहले या होली के बाद कभी भी हम लोग हर जगह से लेकर के 10,000 लोग एक बार हम प्रशासन को या कलेक्ट्रेट को हम लोग घेरेंगे। अगर इनसे बात अगर हमारी बात को नहीं मानेंगे तो आखिर हम लोग अपने रोजी रोटी के लिए तो बचाना ही है, और बचाने के लिए ऐसे घर में बैठे रहेंगे तो घर में बैठे रहेंगे तो बचेगा नहीं। इसलिए हम लोग एक प्लान बनाएंगे, बहुत जल्दी प्लान बनाएंगे अपने काम को बचाने के लिए। ठीक है, मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। और मैं तो रोज का हूँ, मैं ही बोलते रहा। हमारे साथी लोग आए हैं दूर से, हम लोग सुनने के लिए उन्हें बुलाया गया है, हम उनकी बातों को सुने। थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग को सब लोग की किसी की असहमति नहीं होगी और